वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी चौधरी और आज के हम वीडियो में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जल्दी से नाम पे जाएंगे, इलेक्ट्रो प्लस कैम। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हम इसमें डील क्या करेंगे? हम इसमें डील करने वाले हैं कि किस तरीके से बैटरी से बल्ब ग्लो कर जाता है, किस तरीके से कुछ रिएक्शंस में हमें, आपने देखा होगा बीकर लगे होते हैं दो और उसमें इलेक्ट्रोड लगी हुई है, कुछ सेटअप बना हुआ होता है कि ये होता क्या है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। आपने एक मेथड पढ़ा होगा कि रस्टिंग से बचने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। तो वो क्या है? आपने ये भी सुना होगा कि ये पीतल की चीज़ें हैं लेकिन इस पर गोल्ड की प्लेटिंग की हुई है। बैंगल्स हैं, कभी कभी क्या होता है नकली सामान हो जाता है कि बैंगल्स दिखती गोल्ड की हैं, तो क्या होता है वो गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स हैं किसी और मेटल की लेकिन गोल्ड प्लेटेड है। तो ये प्लेटिंग वाला सिस्टम कैसे होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करने वाले हैं। अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रोकैम ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इसमें इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कैम का मतलब है केमिकल एनर्जी। इसमें हम डील करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन, और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदल सकते हैं और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं। इस सब को समझने से पहले हमें रिकॉल करना है कि हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। कौन सी? एक होती हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और एक होती हैं बच्चा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जिनको हमें बाहर से कोई भी एनर्जी देने की नीड नहीं है, वो सारा काम खुद करते रह रही है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बच्चा वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें बाहर से एक पुश देना पड़ता है, वो खुद से नहीं होती है। हमें या तो उसमें पुश लगाओ, कोई बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराओ, फोर्स लगाओ उस पर, तब वो काम होके देगा। ठीक है, अब देखो समझते हैं, हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस B, हमें C प्रोडक्ट बनेगा हमारा, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है। तो हमने क्या कराया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये रिएक्शन स्पीड अप हो गई है। तो हुआ क्या, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, E इज इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? खुद से नहीं हुई ना, हमने इसमें कुछ प्रोवाइड कराया है बाहर से। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये जो रिएक्शन है मेरी, ये है बच्चा कैसी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें कि केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ये वाली, तो हम इसको बोलेंगे कि ये रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, अपने आप होती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरीके के सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होते हैं हमारे, देखो बच्चा, दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक टाइप होता है हमारा गैल्वेनिक सेल। अब याद कैसे करेंगे कि किसमें किस चीज़ का कन्वर्जन हो रहा है? तो हम फिर से नाम पे जाएंगे, E2C। देख रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है? E2C। यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने E2C। E2C किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। वेयर एज गैल्वेनिक में क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा, केमिकल एनर्जी से क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करें हमारा सेकेंड वाला सेल, दैट इज गैल्वेनिक सेल। मतलब किस तरीके से केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। किस में होता है? ये वाला गैल्वेनिक सेल में होता है। और ये वाला सेल कैसा था हमारा? ये स्पॉन्टेनियस था, मतलब रिएक्शन खुद ब खुद होती रहेगी। अब देखो बच्चा, इसको ना ऐसा स्टोरी हम बात सुनेंगे, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये गैल्वेनिक सेल में, वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा हाँ, एक बात और कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है इसको ना हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। वोल्टिक सेल नाम किस पे पड़ा? एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके नाम पर ही इसको हम वोल्टिक सेल भी
बोल देते हैं। अब देखो बच्चा, होता क्या है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में ये चीज़ें हैं ना, मतलब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि रिडक्शन भी होता है और साथ साथ हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। इसलिए गैल्वेनिक सेल में होता क्या है बच्चों, पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल की। हाफ सेल होता है, एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होता है हमारा रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी किसी मेटल की, और रिडक्शन वाले हाफ सेल पे क्या हो रहा होगा हमारा रिडक्शन। हाफ सेल क्या है, हाफ सेल आप ऐसे मानो मतलब दो बीकर रखे हैं, इधर एक बीकर है, उसमें एक आपको इलेक्ट्रोड दी हुई है और कुछ सॉल्यूशन है। सेम हेयर इन रिडक्शन वाले में एक इलेक्ट्रोड है और एक कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस साइड हमारी ऑक्सीडेशन चल रही है और इस साइड हमारी रिडक्शन चल रही है। ऑक्सीडेशन जिस पे होगी वो नेगेटिव होगा टर्मिनल, और जिस पे हमारी रिडक्शन चलेगी वो होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है इसमें, जो हमारे ऑक्सीडेशन से जो भी मेटल ऑक्सीडाइज होगा वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्किट में मूव करके जो हमारा पॉजिटिव वाला है उसके पास चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से फ्लो करेंगे और हमें मालूम है कि जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट क्या फ्लो करता है, हमारा करंट फ्लो करता है। जल्दी से हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। हम बात करेंगे हमारा डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल में किसकी बात कर रहे हैं हम, डैनियल सेल की बात कर रहे हैं बच्चों। देखो किस तरीके से होने वाला है ये, एक हाफ सेल आपका इधर है, राइट, और एक हाफ सेल बच्चों आपका इधर है। ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है इसमें, इस बीकर में। ये हमने ली है बच्चा Zn की रोड और इसमें हमने फिल किया हुआ है ZnSO4। ठीक है, इधर देखें, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोड ली है वो हम ले रहे हैं बच्चों कॉपर की, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है हमारा वो है CuSO4। अब इसको हम कनेक्ट कर देने वाले हैं। ठीक है, कनेक्ट किया। अब ये होता है हमारा नेगेटिव और ये होता है हमारा पॉजिटिव। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक चीज याद करो बच्चों, अलोन। ठीक है, ये याद करेंगे, अलोन मतलब ए से क्या हो जाएगा हमारा एनोड, ये हमारा एनोड है, मतलब लेफ्ट वाला, लेफ्ट पे रखा हुआ है ना। O4 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। N4 कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोड। आपको ये वाला याद हो जाएगा ना तो ये इजी हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम। ये बच्चा हमारा एनोड है, इधर लिख लेते हैं, दिस इज आर एनोड एंड दिस इज आर कैथोड। यहाँ पे क्या है बच्चा, ये जिंक है, ये ZnSO4 है, दिस इज कॉपर एंड दिस इज CuSO4। अगर हम मेटल एक्टिविटी सीरीज देखें तो हमारा ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा, बता सकते हैं आप लोग। रिएक्टिविटी सीरीज देख के बच्चों हमारा Zn जो है ना उसका ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। आपको मालूम है, देखो बच्चा, ये ना हाफ सेल ये है और हाफ सेल ये वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी जो रिएक्शन होगी ना, इसमें एक अलग रिएक्शन चल रही है और उसमें अलग रिएक्शन चल रही है, वो रिएक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों हमारे एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कौन सा वाला मेटल है हमारा, जिंक है। तो जब हमारी जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक क्या बनाएगा बच्चों, जिंक बनाएगा Zn+2 और क्या रिलीज कर देगा साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। Zn+2 में ही जाता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं,
Zn क्या बना रहा है बच्चों, Zn2+। अब नीचे देखो जरा, ZnSO4 में Zn किस स्टेट में प्रेजेंट है बच्चों, Zn हमारा प्रेजेंट है +2 की स्टेट में। देखते हैं इसको, खोल सकते हैं इसको, लुक, ये इसमें हमारा Zn +2 में प्रेजेंट होता है, और ये जो हमारा SO4 है बच्चा, ये भी तो -2 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। Zn इधर +2 में होता है। हो क्या रहा है, ये Zn2+ बन रहा है। तो यहाँ पे और पहले Zn था, अब यहाँ पे Zn2+ है। अब हमारा ये Zn क्या बन रहा है, Zn +2। इसका मतलब ये वाला जो Zn है ना, ये इसमें घुलने लग रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है, और मतलब ये Zn2+ नीचे आता जा रहा है। Zn2+ क्या हो रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है। अब यहाँ Zn था, यहाँ से ये Zn2+ बन रहा है, तो ये जो इसके जैसा है उसकी में डूब जाएगा, कि ये कहेगा भाई यहाँ Zn है, यहाँ Zn2+ है, और Zn क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है, तो यहाँ से कूद के पानी में छलांग लगा देने वाला है इलेक्ट्रोलाइट में, राइट। तो ये वाला जो होगा एनोड, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती रहेगी आगे, ये वाला जो पार्ट है हमारी एनोड वाली जो इलेक्ट्रोड है, ये बच्चों पतली होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, सिर्फ Zn जा रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर ही बैठे हैं अभी तक, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे रिडक्शन हाफ सेल की, तो उधर क्या होगा, देखें ज़रा, उधर क्या हो रहा है, हमारा जो कॉपर है वो क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होता है, उसका रिडक्शन होता है। कैसे, ऊपर रोड किस चीज़ की है, Cu की इलेक्ट्रोड, और नीचे जो सॉल्यूशन है हमारा वो है CuSO4 का। यहाँ पे जो कॉपर है दैट इज़ ऑल्सो इन +2 स्टेट, Cu2+ है ना, तो क्या करेगा, Cu2+ की टेंडेंसी क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल जाए और वो किस में बदल जाए, कॉपर में बदल जाए, ठीक है। अब इधर से देखिए क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना इलेक्ट्रोड पे, इधर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना इधर, ये क्या करेंगे बच्चों, इधर से मूव करते हुए उधर पहुंचने वाले हैं, लुक, ठीक है, उधर पहुंच जाएंगे ये। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं उधर पहुंच गए, तो कौन देखेगा, जो नीचे Cu2+ बैठा है ना, वो देखेगा, कहेगा क्या, अरे मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन भागे हुए आ रहे हैं, वो जल्दी से उनको कैच कर लेगा। और जो Cu2+ है वो किस चीज़ में बदल जाने वाला है, वो बदल जाएगा हमारा Cu में, ठीक है। अब ना कैथोड के लिए एक रिएक्शन लिखने वाली हूँ। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का। तो जो हमारा कॉपर +2 स्टेट में होता है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में बदल जाने वाला है, ये बदल जाएगा हमारा कॉपर में, ठीक है। तो अब ज़रा इधर देखें, मैं अब यहाँ पे ना आपको रिडक्शन वाला जो हाफ सेल है वो बना रही हूँ। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बच्चों, कॉपर। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, CuSO4, और ये कॉपर किस में प्रेजेंट है, Cu2+ में, ये वाला, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रोड था, ये कौन सा वाला इलेक्ट्रोड था हमारा, ऑक्सीडेशन वाला, ये एनोड है, तो ये नेगेटिव था और ये वाला पॉजिटिव। यहाँ पे यहाँ की जो Zn था वो तो जंप कर करके इसमें इलेक्ट्रोलाइट में स्विमिंग कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे तो बहुत सारे Zn2+ हो गए हैं, लेकिन उसने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इनको यहीं पे छोड़ दिया है। ये इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव को देखेंगे और इधर से अट्रैक्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड हो जाएगा, आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर कौन बैठा था, इधर बैठा है Cu2+। इसको तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। जब इसने देखा कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब एक कॉपर Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉपर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, Cu2+ कहाँ था, इधर था ना, अभी 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, ये कॉपर है, ये कॉपर बन रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है Cu2+ का इस साइड, समझ रहे हो।
ये तो छलांग लगा रहा था इसमें, ये इलेक्ट्रोलाइट में से ऊपर इलेक्ट्रोड में जमना शुरू हो रहा है। तो क्या होगा टाइम के साथ, टाइम के साथ ये वाला तो घुलना शुरू हो जाएगा, ये वाली इलेक्ट्रोड पतली होना शुरू हो जाएगी। वेयरएज जो हमारी कैथोड की इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन में से कूद कूद के ऊपर जाना शुरू कर रहे हैं, तो ये चौड़ा होना, मोटा होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें ना एक चीज़ है, देखो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दी, यहाँ पे हमने क्या करा दी है, रिडक्शन करा दी है। लेकिन क्या ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा हमारा या नहीं चलेगा? रिडॉक्स रिएक्शन देखो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना शुरू हुआ, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो करंट इधर से इधर फ्लो करना शुरू कर देगा। और जो हमारा बल्ब है या जो आप रोड वगैरह कुछ भी लगाओगे, वो थोड़ी देर के लिए ग्लो कर जाएगा। लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, बल्ब लगाया सपोज, वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है बच्चों, यहाँ से जेड यहाँ कूद के आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे CuSO4 था ना बच्चों, इधर CuSO4 में से कॉपर छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे हमारा SO4 2 नेगेटिव तो इधर ही रह जाएगा ना बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ना, ये थोड़ी देर में रुक जाने वाली है। क्यों? हो क्या रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ रहे थे, अब इधर क्या है, इधर टाइम के साथ पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगा, यहाँ पे जमा होने लगा। अब ये कहेगा भाई जब हम खुद यहाँ पे पॉजिटिव हैं, हम खुद पॉजिटिव हैं, तो हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को क्यों दें, हम खुद ना यूज़ कर लें उसको न्यूट्रल होने के लिए। तो ये हिंड्रेंस पैदा कर देगा, इसके लिए कहेगा जब हम खुद पॉजिटिव बैठे हैं, अरे हम खुद भूखे हैं, तो हम रोटी बाहर क्यों दें, हम खाएंगे भाई पहले, ठीक है। वहीं हमारा लेफ्ट इसमें जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव क्यों आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेगा, ये इसको नहीं आने देगा, उधर से ये इसको जाने नहीं दे रहा है, तो बेचारा ये तो फंस गया ना, हिंड्रेंस पैदा हो जाएगी, रुकावट पैदा हो जाएगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुका, तो हमारा जो करंट का फ्लो है वो भी बच्चों रुक जाने वाला है, ठीक है। अब इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखो दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे जो चार्ज है ना वो एक्यूमुलेट हो रहा है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है और एक साइड हमारा नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है। हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्या कि इनको न्यूट्रल बना दें, मतलब अगर ये वाला चार्ज नहीं होता एक्सेस वाला, ये वाला एक्सेस वाला चार्ज नहीं होता तो प्रॉब्लम होती नहीं। तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों इसमें एक ट्यूब, यू शेप की जो ट्यूब होती है, इस तरीके से वो लगा देने वाले हैं। ये क्या है, ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या है, ब्रिज का मतलब समझ रहे हो, जो जोड़ता है दो लोगों को नहीं, दो चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रिज बना है, ये हमारा एक हाफ सेल था, ये हमारा एक हाफ सेल है, अब ब्रिज बना दिया, ये है बच्चों सॉल्ट ब्रिज। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होने वाला है। तो बच्चों ये सॉल्ट ब्रिज बना किस चीज़ का होता है, ये बना हुआ होता है हमारा, जैसे सपोज करो हमने कोई भी सॉल्ट ले लिया, हमने KCl ले लिया या KNO3 ले लिया, ठीक है, उसके साथ एक जेल और होता है, या तो वो अगर अगर लेंगे, अगर अगर, या फिर जिलेटिन भी ले सकते हैं। और ये ना इनर्ट होता है, क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब खुद से ही रिडॉक्स रिएक्शन जो चल रही है ना हमारी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसमें पार्ट नहीं लेने वाला है। ये क्या करेगा, इसमें अगर सपोज करो यहाँ है हमारा बच्चों क्या है, KCl प्रेजेंट है, तो KCl जब टूटेगा किस तरीके से टूटेगा हमारा बच्चों, KCl K प्लस और Cl नेगेटिव में टूटने वाला है, ठीक है। ये इधर कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करने वाला है, क्या करेगा, Cl तो नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पॉजिटिव चार्ज,
तो हमारा जो Cl है ना बच्चों वो इधर मूव करेगा, ठीक है, हमारा नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, वेयर एज जो हमारा K पॉजिटिव है ना ये किसके पास जाना शुरू कर देगा, SO4 2 नेगेटिव के पास जाना शुरू कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, इसको न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। अब जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे यहाँ पे एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पे भी एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा, तो क्या होगा, दोबारा से जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो ऐसे ही चलने लगेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करने लगेगी, कोई भी हिंड्रेंस पैदा नहीं होने वाला है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था बच्चों, पहले ये वाला जो था ना एक आउटर सर्किट था और बाद में हमने क्या किया, यहाँ से इनर सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, पहले तो क्या किया इसने, देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया, राइट, जो एक्सेस में चार्ज था उसको न्यूट्रल कर दिया। दूसरा इसने क्या किया, ये जो हमारा सेल है ना इसको इसने कंप्लीट कर दिया है, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया है और पूरा का पूरा फ्लो दोबारा से होना शुरू हो गया है। अभी हमने देखा कि जो पोटेंशियल थी भाई वो इंटरनल लग रही थी। सपोज करो अगर मैं बाहर से एक पोटेंशियल देना शुरू कर दूं, अच्छा ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों हो रही थी, क्योंकि इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस था, तभी तो रिडक्शन और हमारी ऑक्सीडेशन होती है। अगर आप अपना मेटल एक्टिविटी सीरीज़ को चेक करेंगे तो आपको सबकी पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो अलग अलग मिल जाएगी। अब अगर मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रोड भी कोई पोटेंशियल देना शुरू कर दूं तो क्या होगा, तो बच्चों हमारे 3 केस हो सकते हैं। अब बच्चों हम 3 केस देखने वाले हैं जब हम बाहर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो क्या हो सकता है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना इंटरनल दैट इज़ 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट और उसको मैं इंटरनल भी लिख रही हूँ, ठीक है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम बाहर से कोई, देखो ओरिजिनली क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं जो बाहर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा रही हूँ ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ, लिख देती हूँ मैं, जो हमारी ई एक्सटर्नल है ना वो हमारी बच्चा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो हम देखने जा रहे हैं रिजल्ट क्या होगा। फर्स्ट केसेस जब हमारा ई एक्सटर्नल कम होगा, देखो अभी ओरिजिनली क्या हो रहा था बच्चों, ओरिजिनली हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इधर से पावर लगा दी, पहले हमारी इधर से थी। अब हमारा फर्स्ट केस है कि हमारा जो ई एक्सटर्नल है वो हमारा कैसा है बच्चों, छोटा है, कम है, मतलब ये हमारा ओरिजिनल लग रहा था, हमने जो दोबारा लगाया ना ये छोटा है, तो कौन डोमिनेट करेगा, ये बड़ा है ना तो ये डोमिनेट करेगा, ये इसको पुश करके इधर को निकल जाएगा, इसकी पावर कम है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर रहेगा, इधर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर रहेगा ऑपोजिट, ठीक है। अब सेकंड केस आता है जब हमारा इधर से तो हमारा इंटरनल जा रहा है, इधर से एक्सटर्नल जा रहा है। सेकंड केसेस जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैसे हों, हमारे सेम पावर हो, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएं, तब क्या होगा, इधर से टक्कर मारेगा, इधर से टक्कर मारेगा, ना ये इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, क्या हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में होने नहीं वाली। अब बात करते हैं हमारे थर्ड केस की, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, कौन पावरफुल है, ये वाला ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जो हमने बाहर से पोटेंशियल लगाई है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, मतलब 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये इसको इस वाले को इधर से पुश कर देगा, पुश करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट हो जाएंगे ओरिजिनल वाले को, इधर से इधर फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी इधर से फ्लो करेगी। अब देखो बच्चों एक चीज़ और होने वाली है थर्ड वाले केस में। ओरिजिनली क्या होता था, जब हमारा एनोड पे हमारा जिंक था और कैथोड पे हमारा क्या था बच्चों, कॉपर है। जिंक जो है हमारा वो डिज़ोल्व हो रहा था इलेक्ट्रोलाइट में, Zn2+ बन के कूद रहा था नीचे, इलेक्ट्रोलाइट में जंप कर रहा था। तो हमारा जो एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड था वो क्या होता जा रहा था, वो पतला होता जा रहा था। वहीं पे जो हमारा कैथोड वाला था वो मोटा होता जा रहा था। अब क्या होगा, अब तो करंट की और हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसकी डायरेक्शन ही रिवर्स हो गई है, तो अब जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा।
अब क्या होगा बच्चों, जो हमारा ये कॉपर वाला है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना, तो क्या होगा, ये वाला हमारा पतला होता चला जाएगा और ये वाला हमारा मोटा होता चला जाएगा। तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारे ओरिजिनल वाले की। ठीक है बच्चों, और इसको ना हम लिख लेते हैं। अब आप खुद से एक बार रिकॉल करना, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे होता है। एक्सटर्नल कम है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे रहने वाला है, इधर से इधर, और करंट का फ्लो इधर होने वाला है। ठीक है, नो चेंज, जैसा ओरिजिनली था ना ये वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं, जहाँ पे दोनों के दोनों बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, नो करंट, कोई भी करंट भी नहीं होने वाला है। अब थर्ड केस की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो जा रहा है। अब ई एक्सटर्नल ज़्यादा है तो क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे ऑपोजिट, और हमारा जो करंट है आई वो इधर से इधर फ्लो करेगा, ऑपोजिट हो गया ना ओरिजिनल की। इस टॉपिक को करने के बाद एक बार अपनी बुक से चेक करना, ठीक है, आपको पक्का से समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।